सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। भगवान का इस संसार में, इस धरती में आने का कारण, प्रयोजन केवल एक है। जब जब इस धरती में अत्याचार, पाप बढ़ जाता है, तब तब भगवान अवतार लेकर के आते हैं। और भगवान कृष्ण रूप में आए तो भगवान ने कृष्ण रूप में आकर के कंस जैसे दुष्ट का वध किया। राम रूप में आए रावण जैसा दुष्ट का संहार किया। जब इस संसार में घोर पाप बढ़ता है, कली का बहुत ज्यादा प्रभाव बढ़ जाता है, तब भगवान अवतार लेकर के इस धरा में आते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार निवेदन करती हूं, आप कथा केवल सुनिए नहीं, इस कथा को चिंतन करिए। जब व्यक्ति कथा सुन करके घर में जाकर के चिंतन करता है, उसका उद्धार अवश्य हो जाएगा। देखिए, आज के जमाने के लोग बस इतना ध्यान देते हैं कि हमारे परिवार कैसे चलेगा, परिवार को चलाने के लिए क्या क्या जरूरत है, बच्चों को कैसे पढ़ाएं, बच्चों को कैसे खिलाएं, क्या खिलाएं। लेकिन हमने इस विषय में कभी चिंतन नहीं किया कि जब मृत्यु होगा तो हमारा क्या होगा। कल भी मैंने इस विषय में आपको बताया, चर्चा किया। इसीलिए भागवत जैसे ग्रंथ हमारे लिए सुलभ है। आपने प्रथम दिन में श्रवण किया कि जब देवता लोग अमृत के कलश लेकर के आए, सुखदेव जी से कहा कि आप ये अमृत के कलश रख लीजिए और राजा परीक्षित को पिला दीजिए, इसके बदले में हमें कथा रूपी अमृत श्रवण कराइए। भागवत एक अमृत है जिसको पान करने से जीव बार बार आने का और जाने के चक्कर से मुक्त हो जाता है। 84 लाख योनियों में जो भटक रहा है वो जीव का कल्याण हो जाता है। इसलिए हमारे बीच में भागवत जैसी ग्रंथ सुलभ है। हम अपने घर में, अपने स्थान में, अपने ग्राम में बैठ करके भागवत कथा का रस स्वादन कर रहे हैं, फिर भी हम इस तत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। आज के युग में व्यक्ति सब कुछ जानने के बाद भी क्या सत्य है, क्या असत्य है। देखिए, संतों का जन्म, संतों का अवतार इसलिए होता है कि हम जैसे जन्म और मरण के चक्कर में भटके हुए जीव का कल्याण करने के लिए संतों का अवतार होता है। और संत सही दिशा हमें दर्शाते हैं, हम जैसे प्राणी को किस पथ में चलना है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, संतों ने बताया। अगर हम उस मार्ग में चलते हैं तो हमारा अवश्य कल्याण हो जाएगा। एक व्यक्ति का लक्ष्य केवल कमाना, खाना, संसार के सुख संपत्ति प्राप्त करना ही नहीं होता। देखिए, यहाँ हम रहते हैं, संसार में रहते हैं, संसार में जीते हैं, संसारिक वस्तु से हमारा काम चलता है। ये करना भी, यहाँ के कार्य करना भी जरूरी है, ये हमारा कर्म है, हमें करना चाहिए। लेकिन यही सब कुछ है सोच करके निश्चिंत होना मूर्खता है। प्यार से बोलो। भगवान ने जितना सुंदर संसार बनाया है ना, ये सब आपके लिए है, ये सब हमारे लिए। बड़े बड़े बिल्डिंग बनता है, सुंदर गाड़ियां, संसार के जितने भी वस्तुएं, सब पर हमारा अधिकार है। कब तक? जब तक हम जीवित हैं। ये हमारे लिए जरूर है, लेकिन ये हमारा नहीं है, हमारे लिए है। इसलिए इस चीज को समझ जाइए। अभी हमारे पास में समय है, अगर समय बीत जाए तो
तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। गलती यहीं पर हो जाता है, संसार के सभी वस्तु को हम इस प्रकार अपना अधिकार मानते हैं, सब मेरा ही है सोचते हैं, लेकिन ये सब कुछ दिन के लिए ही हमारा, अभी हमारा जमाना है, बाद में किसी और का आएगा। यहाँ के कुछ भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहेगा। और इसलिए गीता जैसे शास्त्र, गीता जैसे ज्ञान भगवान ने उपदेश किया। गीता में बताया गया अर्जुन को भगवान ने अपने ज्ञान जो है अर्जुन को प्रदान किया, विराट स्वरूप का दर्शन कराया। गीता उपदेश करके भगवान ने अर्जुन को बताया कि अर्जुन, तुम्हें मैं बताता हूं क्या सही है, क्या गलत है, क्या धर्म है, क्या पाप है, क्या अन्याय है, क्या न्याय है, क्या सुख है और क्या दुख है। हर एक चीज बता दिया। अब करना अर्जुन का काम है, उसको अपने जीवन में धारण करना उसका काम है। इसी प्रकार यहाँ भी भागवत का ज्ञान आपको दिया जाता है, लेकिन उसको स्वीकारना आपका काम है। प्यार से बोलो। इसलिए इस तत्व को समझ के हमें कार्य करना चाहिए।